हाय एवरीवन, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ माइंड योर बिजनेस। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम एक सवाल से। क्या हम जो मार्केट में शाइनी सब्जियां देखते हैं वो हमारी सेहत के लिए भी उतनी शाइनी है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब्जियां उगाई जाती हैं हानिकारक पदार्थों से। कोई केमिकल हो या कोई हार्मफुल फर्टिलाइज़र, ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये गलत तरीके से उगाई गई सब्जियां शायद हमारी ज़िंदगी में जहर का काम भी कर सकती हैं। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने अपनाया ऑर्गेनिक फार्मिंग को। आइए देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि हमें फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैटेगरी में तब डालना पड़ा जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अपनी सेहत और अपने एनवायरनमेंट दोनों को ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमने ध्यान दिया क्वांटिटी पे और इग्नोर किया क्वालिटी को, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला गया। हमने बाहर से इंपोर्ट किए केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स बाहर के देशों को देख के, जो हमारे इंडिया में बिल्कुल भी काम नहीं किया। इसीलिए हमें अपने वापस इंडियन प्रैक्टिसेस पे जाना पड़ा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ा। इसीलिए हमने अपनाया ऑर्गेनिक फार्मिंग को। आइए देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, मतलब इसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं अपनी फसल को उगाने के लिए। कोई नीम का तेल हो या कोई काऊ डंग, ये सब हमें फ़ायदा देते हैं अपनी फसल को आगे बढ़ाने में, और हम इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल और फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, जिससे हमारी फसल की सेहत बनी रहती है। आइए जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ पर्क्स भी। ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे सीधा सीधा असर हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दूषित कम होता है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं। इससे हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट आज की डेट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में ग्रो कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी देता है उनको, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स नॉर्मल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा महंगे बिकते हैं, इसीलिए फार्मर्स इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इससे हमारा बायोडाइवर्सिटी भी ठीक ठाक मेंटेन रहता है। गवर्नमेंट आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही है, अपनी नई स्कीम्स या कोई नई नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करके। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़ायदे तो बहुत है, बट इसके चैलेंजेस भी हैं। जैसे इससे ट्रैक पे आने पे बहुत टाइम लगता है, शुरू में इसका प्रोडक्शन भी कम होता है, जिससे फार्मर्स इसे अडॉप्ट तो करते हैं बट थोड़ी देर के बाद इस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये एक सेक्टर में ग्रो नहीं कर पा रहा है। और तो और क्योंकि ये महंगे होते हैं, तो कंज्यूमर्स इसे अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट नहीं कर पाते, और ये वहीं के वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग तक हम नहीं पहुंच पा रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बट ये है कि आज के डेट में इन कंपनीज ने, ऑर्गेनिक इंडिया हो या ऑर्गेनिक तत्वा, इन्होंने अपना बड़ा काम बना लिया है, इसी सेक्टर में अपना नाम बना लिया है। आज की डेट में ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। तो इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं हमारे फार्मर्स भी। हमारे फार्मर्स अपने कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नाम भी मिलेगा और प्रॉफिट भी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शायद आज के डेट में हमारा फ्यूचर भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें सस्टेनेबली ग्रो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति के साथ है, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।